हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिस फैशन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कनिका, जो कि ओडिशा के प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर में जो भोग लगता है 56 भोग, उसमें से एक विशेष भोग है। इसको बनाना जितना ही आसान है, खाने में ये उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है। इसको अच्छे से धोकर मैंने 2 या 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। देखिए 2-3 घंटा हो गया है। अब चावल में से सारे पानी को हमें निकाल देना है। अब इसमें मैंने मिक्स किया है हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको एक थाली में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको सुखा लेंगे। तो इससे क्या होता है ना, चावल में से हल्दी का स्मेल और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है और कलर बहुत ही अच्छा आता है। फिर एक कढ़ाई पे मैंने लिया है थोड़ी सी घी। इसमें किशमिश, काजू और बादाम को मैंने फ्राई कर लिया है। फिर कढ़ाई पे मैंने लिया है 2 चम्मच घी। तो आँच बिल्कुल हमें लो रखना है और इसमें मैंने ऐड किया है खड़ा मसाले को। फिर इसे लो फ्लेम में कुछ टाइम के लिए हमें कुक करना है, जिससे चावल में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरीके से आ सके। फिर इसमें मैंने ऐड किया है चावल को। इसे कुछ टाइम के लिए हमें फ्राई करना है। देखिए ये जो कनिका है हमें बिल्कुल घी में ही इसे बनाना है, क्योंकि ऑयल अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। तो हमें पूरा घी का ही यूज़ करना है। फिर इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ी सी नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड किया है मैंने पानी। देखिए हम जितना चावल लेंगे उससे दुगना पानी लेना है। अगर आप 1 कप चावल लेते हैं तो आपको 2 कप पानी ऐड करना है। फिर आंच बिल्कुल ही हाई रखना है आपको कुछ टाइम के लिए। फिर चावल थोड़े से पक जाने के बाद आंच को आप धीमी कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। फिर इसका ढक्कन लगा लेंगे और उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 80% पक चुका है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी बचा है। अब इसमें ऐड किया है मैंने ड्राई फ्रूट्स को। तो फिर इसमें ऐड किया है मैंने गुड़। आप चाहे तो चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं, पर जितना हो सके आप गुड़ का यूज़ ही करिए, क्योंकि चीनी हमारे हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गुड़ ऐड कर दिया है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और ये बात ध्यान रखिएगा, चावल 80% कुक होने के बाद ही आप गुड़ का यूज़ करना, वरना चावल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैंने आंच को कर लिया है धीमी और इसका कवर कर दिया है। फिर इसे कुछ और टाइम कुक करने देंगे। अब देखिए बिल्कुल प्रसाद जैसे हमारे घर पे कानिका बन के रेडी हो गया है। ये इतना टेस्टी लगता है कि आपको इसके साथ कोई भी सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही उसको खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।